हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन है स्लॉटरिंग का। तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे स्किनिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्किनिंग ऑफ एनिमल्स क्या है, जिसमें हम स्लॉटरिंग के बाद एनिमल को किस तरह से ड्रेसिंग करना है। ये मेन पोर्शन है जो ड्रेसिंग का है, किस तरह से हमें इसमें ड्रेसिंग करना है वो यहाँ हम देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कुछ पूछा था तो उसके भी आंसर मैं अभी यहाँ दे देता हूँ कि जो हमारा ड्रेसिंग के समय, स्लॉटरिंग के बाद ड्रेसिंग के समय जो ब्लड होता है, ब्लडिंग, जिसे ब्लडिंग बोलते हैं टर्म, उस शीप एंड कैटल और पिग में किस तरह से होता है। तो कैटल, और आप नोट करिए, कैटल और बफेलो में जो ब्लड होता है वो होता है 13 to 14 kg। और जो ब्लड फ्लो होना चाहिए एकदम मेन जो उसका टाइम है वो 6 मिनट। नेक्स्ट शीप एंड गोट में जो ब्लड होता है वो होता है 1 to 2.5 किलोग्राम। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लोडिंग टाइमिंग होती है वो होती है 2 to 5 मिनट। और पिग में जो होता है वो ब्लड होता है 2.2 to 3.6 किलोग्राम और इसका ब्लडिंग फ्लो टाइम होता है 6 मिनट। तो आइए आगे देखते हैं। प्रिकॉशन क्या है? आउटर साइड ऑफ द स्किन मस्ट नेवर टच द स्किन सरफेस। जो आउटर साइड की स्किन है, जब हम उसको कट कर रहे हैं तो वो जो अंदर की जो सरफेस है वो हमें स्किन हटाते समय वो स्किन उसके साथ नहीं आनी चाहिए। ऑपरेटर मस्ट नॉट टच द स्किन सरफेस विद द हैंड। नेक्स्ट स्किनिंग ऑफ कैटल की स्किनिंग कैसे होती है? कंबाइंड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेथड। दो टाइप्स होते हैं, एक कंबाइंड जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हम दोनों मेथड्स यूज करते हैं। तो पहले जब हमने स्लॉटरिंग कर दी है कैटल की, उसके बाद हेड को अलग करेंगे, रिमूव करेंगे। स्किन इसमें हम डीएच हेड करेंगे, कटिंग थ्रू द ऑक्सीपिटल जॉइंट हैंग हेड ओना, और उसके बाद उसे हुक पर हैंगिंग कर देंगे। लोअर द कारकस ऑन इट्स बैक ड्रेसिंग के लिए। उसके बाद स्किन एंड रिमूव द लेग एट कैरपल एंड टर्सल। जो खुर होते हैं उनको, जो 4 लेग्स होते हैं उनको, उनमें से वो उनको रिमूव कर देंगे। हुक्स मे बी लेफ्ट अटैच्ड टू द साइड। 4 legs should skin after carcass is lowered on the dressing cardle to avoid। नेक्स्ट फ्लाइंग क्या होता है? फ्लाइंग में आपका आता है जो स्किन होती है, फ्लाइंग टर्म में पूछा जाता है कंप्लीट एग्जाम में। तो फ्लाइंग जो होता है, पोल्ट्री में देखें तो स्किन जो फेदर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए होता है। और यहाँ देखा जाए फ्लाइंग यूज होता है जो थोड़े बहुत बाल होते हैं, जैसे बफेलो होती है उनमें बहुत कम होते हैं, लेकिन गाय वगैरह में वो ज़्यादा होते हैं। तो उनके स्किन के ऊपर से जो बाल रिमूव करते हैं वो फ्लाइंग में आते हैं। तो कट स्किन अलॉन्ग विद मिडल लाइन फ्रॉम द स्टेकिंग वाउंड टू टेल स्किन ब्रिस्केट एंड फ्लाइंग्स वर्किंग बैकवर्ड टू द राउंड विद लॉन्ग स्टॉक कीपिंग नाइफ up to prevent cuts. Skin odors without puncturing glandular tissue. Raise the carcass, half hoist position, shoulder resting on cardle and drums at good height. Anal region क्या होता है? Clear skin carefully from around anus, avoiding puncture it. Cut abdominal wall carefully around rectum, tie off with twins to seal it. Skin the tails, raise carcass free of floor and finish the flying process in slaughtering. वर्टिकल मेथड्स क्या होता है? जिसमें वर्टिकल पोजीशन में हम
एनिमल्स को हैंगिंग करते हैं। मॉडर्न प्लांट हैव ओवरहेड रील्स। जो रील्स क्या होता है, एक तरह से एक पशु आता है और उसके बाद एक चलते रहते हैं एक वर्टिकल फॉर्म में। रिमूवल इज कैरी आउट ऑन द हैंगिंग कार्कस। ऑपरेशन आर सिमिलर टू कंबाइंड मेथड। इट इज़ पॉसिबल टू रीच द हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। मोर देन वन ऑपरेटर इज नीडेड। सिंगल ऑपरेटर वर्क विद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। करेक्ट कटिंग लाइन फॉर हाइड रिमूवल। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जब हम कैटल्स को काटते हैं तो ये जो नेक है यहाँ से काटना शुरू करते हैं, उसको काटने के बाद हैंगिंग करते हैं, और फिर ये सारी यहाँ से और फिर ऐसे ये सब और फिर ऐसे यहाँ से इनको काटते हैं। और उसके बाद इस विसरा ऑर्गन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंटरनल ऑर्गन जिसे एब्सक्रेशन कहते हैं, एब्सक्रेशन होता है जो विसरा ऑर्गन है उनको रिमूव करना। कहीं कहीं विसरा ऑर्गन भी पूछेगा, तो विसरा ऑर्गन होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन है उनको रिमूव करना एब्सक्रेशन कहते हैं। ये जो मेथड है यूज़ होता है कंबाइंड मेथड, जिसमें हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप से हैंगिंग करके। एब्सक्रेशन बता ही चुका हूँ। इन ऑल स्पीसीज केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू पंक्चर द विस्करा। एब्सक्रेशन ऑफ स्मॉल रुमिनेंट्स। ये फ्लो चार्ट है, आप देखिए। A small cut is made in the abdominal cavity wall just above the brisket. Finger of other hand are inserted to lift the body wall away from the viscera. Cut is continued to within about 5 cm of the udder. The oventum is withdrawn and viscera taken out. Breastbone is split down the middle thoracic organ then removed. Carcass splitting in cattle. Work facing the back of the carcass. Split the carcass down the backbone chain with a saw of cleaver from the pelvis to the neck. If a cleaver is used, it may be necessary to saw through the rump एंड लॉइन इन ओल्डर एनिमल। जो लॉइन होता है और ओल्डर एनिमल में वहाँ से उसे कट करते हैं। द सॉ एंड क्लीवर शुड बी स्टेलाइज इन हॉट 82 डिग्री सेल्सियस वाटर बिटवीन कार्कस। कार्कस स्प्लिटिंग इन स्मॉल रुमिनेंट जनरली सॉलिडिफाइड एंटायर कैन बी स्प्लिट बाय सॉ और या क्लीवर। सो विल प्रोबेबली बी नेसेसरी फॉर ओल्डर एनिमल। Carcass splitting pin split down the backbone as for cattle, but the head is generally left intact. Carcass washing का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ब्लड पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाया है, थोड़ा थोड़ा ब्लड रह जाता है, और जो ब्लड के साथ कुछ गंदगी होती है उसे रिमूव करना। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रिमूव द विजिबल सॉइलिंग एंड ब्लड स्टेन। कुछ ब्लड क्लॉटिंग रह जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग मेन रीजन होता है कुछ डिजीज़ होने का, जो जिससे हम कंजप्शन करेंगे मीट का तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। इम्प्रूव अपीयरेंस आफ्टर चिलिंग। रिकमेंडेशन: वाटर मस्ट बी क्लीन, सॉलिडिफाई कार्कस शुड बी स्प्रेड इमीडिएटली बिफोर द सॉइलिंग मटेरियल ड्राई। रिमूव स्टेन फ्रॉम द स्किन सरफेस, इंटरनल सरफेस इज टेकिंग बाउंड एंड पेल्विक रीजन। Carcass dressing. Objective: remove all damaged or contaminated parts and standard the presentation of carcass. Recommendation: inspection should be done by veterinarian. Signs of disease, damage, entire carcass often may be contaminated. Factory personnel must not remove any diseased part until they have been seen by the inspector, otherwise they may mask a generally condition which should result in the whole carcass being contaminated. रेफ्रिजरेशन ऑफ कार्कस, जो रेफ्रिजरेशन करते हैं मीट को स्टोर करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है जिससे क्या होता है रिटार्ड ऑफ द बैक्टीरियल माइक्रोबियल्स एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ मीट।
रिकमेंडेशन चिलिंग मीट आफ्टर पोस्टमार्टम डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन है रिकमेंडेशन, जहाँ पीएससी और डीएफडी पेल सॉफ्ट एग्जीक्यूटिव एंड डार्क फर्म ड्राइंग। तो यहाँ चिलिंग के इसीलिए करते हैं कि जो हमारा मीट है वो ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए, एसिडिफिकेशन मतलब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन ना होने लगे और लैक्टिक एसिड में ज़्यादा कन्वर्ट ना होने लगे। हालांकि इम्प्रूव हो जाता है फ्लेवर, लेकिन ज़्यादा ही अगर हो जाएगा तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसे चिलिंग करते हैं। और अगर आपको पीएससी और डीएफडी के बारे में पढ़ना है तो उस आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो है। नेक्स्ट, चिलिंग मीट आफ्टर द पोस्टमार्टम डाउन टू 0 degree Celsius and keeping it cold will give a shelf life of up to 3 weeks. Must be placed in cooler immediately. Must hang on a rail and never touch the floor. उसको टच नहीं होने देना है। और जो रेल है मतलब वहाँ चलती रहती है, ये बड़ा सा रूम बना होता है, उसमें रेल्स चलती रहती हैं, जैसे एक के बाद एक, वहीं कूल होता रहता है और बाद में वो कटिंग करके चला जाता है। डीप मसल्स टेम्परेचर फ्रॉम 60 to 7 शुड बी अचीव विद इन इसके लिए भी है बीफ 28 to 36 आवर और पोर्क 12 to 16 और मटन 24 to 30। यहाँ मटन है तो मटन के बारे में हम आपको बता दें, मटन किसकी मीट को कहते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। मटन जो कहते हैं, मैंने एक ग्लॉसरी में बताया है, मटन कहते हैं सीप के मीट को, आप नोट कर लीजिएगा और ग्लॉसरी देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे टर्म हैं। रेफ्रिजरेशन, ह्यूमिडिटी एंड एयर करंट ऑफ कूलर, हाई एयर स्पीड, रैपिड कूलिंग बट इवेपोरेटिंग वेट लॉस, high relative humidity condensation on the carcass surface flavoring mold and bacteria growth, optimum relative humidity 90% and air speeding 0.5 meter per second. Cooler thoroughly washed before refilling. Personal handling should follow the stressed hygiene. Here is a sequence of operation combined method like a horizontal and vertical. First we staining by a 3 method, mechanical, chemical and electrical। तो मैकेनिकल में नॉन पेनेट्रिक और पेनेट्रिक यूज करते हैं, इसमें कैपिटल पिस्टल, फ्री पिस्टल वगैरह यूज करते हैं, मैंने पढ़ाया था आगे पिछली वीडियो में। और उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल वगैरह के लिए रख देते हैं रेलिंग पे ही, उसके बाद एविस्ट्रेशन कर देते हैं। और फ्लाइंग में फीट वगैरह, जो पैरों के खुर वगैरह होते हैं उनको रिमूव करना, टेल्स वगैरह रिमूव करना, ये फ्लाइंग में आता है। और जो बाल हैं ऊपर के वो भी। और उसके बाद ग्रेजुअली लिटलिंग अप टू द ड्रेसिंग रेल कंटिन्यू एंड कंप्लीटेशन ऑफ द फ्लिंग कट ब्रेस्ट बोन एंड एविस्ट्रेशन एंड स्प्लिटिंग। उसके बाद काट देते हैं, स्प्लिटिंग कर देते हैं, 2 पीस में कट हो जाता है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वर्टिकल, ये वर्टिकल का फ्लो डायग्राम है। नेक्स्ट, स्कैल्डिंग पिग में क्यों करते हैं, क्योंकि स्कैल्डिंग पिग में जो उसकी चमड़ी होती है विदाउट जो उसका स्किन है उसको रिमूव नहीं करते हैं, जो हेयर है उनको, उसके लिए स्कैल्डिंग की जाती है। और ये जो सूअर की स्किन होती है उसको रिमूव नहीं किया था, सिर्फ हेयर को किया था। तो उसमें स्कैल्डिंग करके 60 डिग्री सेल्सियस के अबव रहता है फॉर 6 मिनट, जिससे उसके ऊपर कोई भी माइक्रोब्स वगैरह हो वो भी किल हो जाते हैं और स्कैल्डिंग से उसके हेयर्स वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है। लो टेम्परेचर हेयर not be loosened, higher temperature skin cook and hair difficult to remove. Simplest equipment consists of a tank of hot water into which the pig is lowered by a hoist. To reduce contamination, scalding water should be changed frequently. Effectiveness, scalded hair comes away easily in rubbing with thumb. Thermostatic control and timers. Next, डीहेयरिंग मैंने बताया था, स्कैल्डिंग करते हैं जिससे पिग के जो हेयर हैं वो डीहेयरिंग हो जाते हैं। डन बाई बेल स्क्रैपर ऑफ नाइफ, ये बेल स्क्रैपर है जो यूज करते हैं, मशीन है जिसके द्वारा हम
पिक के हेयर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।